किसी इलिप्स का लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 30 यूनिट दिया गया है, जबकि इसकी एसेंट्रिसिटी की वैल्यू जो है वो किसी फंक्शन एफ एक्स की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। फिर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है क्या होगी। सबसे पहले गिवन फंक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ जो हमें फंक्शन दिया गया है वो है एफ टी इक्वल्स -3/4 प्लस 2t माइनस टी स्क्वायर्ड। इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा एफ डैश टी इक्वल्स 2 माइनस 2t। इस डेरिवेटिव को जीरो कर देते हैं तो t इक्वल्स हमें 1 मिलेगा। अब सेकंड डेरिवेटिव अगर हम निकालेंगे तो वो नेगेटिव होगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये कॉनकेव डाउन होगा और ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगी। फिलहाल मैं उसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ एक बार लिख दे रहा हूँ एफ डबल डैश टी इक्वल्स -2 होगा। नेगेटिव होने की वजह से ये कॉनकेव डाउन होगा और ये जो हमारे पास t इक्वल्स 1 जो दे रहा है ये इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। लेट इट बी। F1 कैलकुलेट करते हैं। सो F1 हमारे पास आएगा -3/4 प्लस 2 माइनस 1 इक्वल्स -3/4 प्लस 1, जिसको हम लिख सकते हैं 1/4। तो इस तरीके से हमारे पास एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1/4 आ गई है, क्योंकि ये इस फंक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू थी। अगला हमारे पास दिया गया है इसका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यानी 2b² a इक्वल्स ये 30 यूनिट है, जिसको कि हम दोबारा से लिख सकते हैं b² इक्वल्स 15a। अब b² का स्टैंडर्ड वैल्यू हमें पता है फॉर्मूले से, a² 1 माइनस e² होता है इक्वल्स 15a। एक a से ये कैंसिल कर दिया क्योंकि a कभी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए हम कैंसिल कर सकते हैं। फाइनली हमारे पास मिलेगा a ब्रैकेट 1 माइनस 1/16 इक्वल्स 15, और जो कि हमें मिलेगा 15 टाइम्स a ओवर 16 इक्वल 15। तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू 16 आ गई। अब नेक्स्ट हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फिर से इसी इक्वेशन को मैं दोबारा से लिख देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास था b² इक्वल्स 15a, तो b² की वैल्यू 15 टाइम्स 16 और ये हो जाएगा 240। इक्वेशन नंबर 1 से a² की वैल्यू भी लिख देते हैं इक्वल्स 256। तो इस तरीके से a² प्लस b² इक्वल्स, दोनों का सम कर दिया तो ये हमारे पास आ जाएगा 496। देखते हैं कोई ऑप्शन ऐसा है। ऑप्शन ए करेक्ट है।